हम लोग श्रीमद् भागवतम के अध्याय 2 को पढ़ रहे हैं। स्कंध है 1, दिव्यता तथा दिव्य सेवा। याद दिलाने के लिए बता रहा हूं कि इस अध्याय में भक्ति को साधन के रूप में स्थापित किया है, भक्ति को साध्य के रूप में स्थापित किया है और भगवान कृष्ण को परम आराध्य के रूप में स्थापित किया गया है। पिछले श्लोक में व्यतिरेक में हमने समझा था कि जो धर्म भगवान के बारे में श्रवण करना की रुचि को उत्पन्न नहीं करता, वह केवल श्रम मात्र है, उसका कोई फायदा नहीं है। आज हम लोग जिस श्लोक को चर्चा करने वाले हैं, प्रभुपाद जी उसको भागवतम का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कहा करते थे। क्यों? किस उद्देश्य से व्यक्ति धर्म आचरण कर रहा है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। नहीं तो लोग भागवतम को भी और हरिनाम को भी भौतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में ला सकते हैं और इसकी वजह से सब कुछ मटिया मेट हो जाता है। इसका अर्थ समझते हैं? जो उद्देश्य है श्रीमद् भागवतम का, भक्ति उत्पन्न करती है, ज्ञान वैराग्य उत्पन्न करती है, वह उत्पन्न होते हुए हम लोगों में नहीं देखते हैं। और इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है, उसको हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे पीछे बोलिए। धर्मस्य हि आपवर्गस्य, इसमें एक थोड़ी मिस्टेक हो गई श्लोक में, मेरे जो लैपटॉप में दिख रहा है गा नहीं दिख रहा है, इसमें अपवर्य हो गया। धर्मस्य हि आपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। यह श्लोक हम सबको याद करना चाहिए और मैंने आपको बताया था श्रवणम मननम निदध्यासनम, इस पर मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और अपने जीवन में इसको पालन करने का प्रयास करना चाहिए, तब वैदिक शिक्षा पूर्ण होती है। फिर से बोलेंगे। धर्मस्य हि आपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्य हि आपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते। धर्म का एकमात्र उपदेश आपवर्ग होना चाहिए, मुक्ति होना चाहिए। मुक्ति का अर्थ भगवान के भक्तों के लिए है, भगवान के चरणों में प्रेम, क्योंकि प्रेम प्राप्ति करने से स्वाभाविक रूप से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। न अर्थ अर्थायोपकल्पते, इसका उद्देश्य अर्थ नहीं होना चाहिए। सामान्य रूप से जो पुरुषार्थ का चक्र है वो है, हम धर्म करते हैं किस लिए करते हैं? ताकि अर्थ की प्राप्ति हो। अर्थ किस लिए चाहिए? ताकि काम की प्राप्ति हो। और फिर मोक्ष तो नहीं सोचता, फिर से धर्म करते हैं ताकि फिर अर्थ प्राप्त हो और फिर काम प्राप्त हो। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि धर्म को मोक्ष प्राप्ति करने के लिए करना चाहिए। अब यहाँ मोक्ष का अर्थ भक्तों को समझते हुए चलना चाहिए। मोक्ष का अर्थ सायुज्य मुक्ति नहीं है, ब्रह्म में लीन होना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है भगवान के चरण में प्रेम की प्राप्ति। प्रेम प्राप्त करने वाला भक्त अपने आप ही मुक्त हो जाता है। तो यह तो स्पष्ट है, क्योंकि पिछले श्लोकों में हमने चर्चा कर लिया था कि मुक्ति के लिए प्रयास करना व्यर्थ है। तो सायुज्य मुक्ति जीव के लिए पुरुषार्थ नहीं है, भगवान की प्रेमा भक्ति है। लेकिन इसी को अपवर्ग कहते हैं। थोड़ा समझ लेना चाहिए अपवर्ग क्या होता है। काखा का पढ़े हैं आप लोग, तो उसमें एक प वर्ग होता है। क्या होता है? प, फ, ब, भ और मा। प मतलब परिश्रम, इस जगत में परिश्रम होता है, ठीक है। परिश्रम करने के बाद फ मतलब फेन, फेन मुंह से बाहर आ जाता है। प फ ब, प फ, अब बा क्या होता है? प फ भा के बा, बकरी वाला भा, बकरी ना, बकरी। बकरी से बा वाले से क्या होता है? व्यर्थ। हाँ, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। पिछली बार भी मैं अटक गया था बा पे, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। और उसके बाद पा फ ब भा,
भाव के बाद भय से होता है भय। हम सब कुछ व्यवस्था कर लेते हैं लेकिन व्यक्ति भयभीत रहता है, क्योंकि भौतिक व्यवस्था हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती। और उसके बाद माँ मतलब मृत्यु। तो हम आपको आज का खा का पढ़ाते हैं जगत का, उसमें का नहीं पढ़ना, हमें पा फा भव पढ़ना है। पा मतलब परिश्रम, फा मतलब परिश्रम इतना करो कि फेन, और वह जो परिश्रम है वो हो गया व्यर्थ। और उसके बाद इतना सब करने के बाद भी भय की निवृत्ति नहीं हुई, क्योंकि अंततः लास्ट में मृत्यु खड़ी है। क्या ये बातें दिख रही हैं जगत में? हमारे एक भक्त रिसर्च कर रहे हैं कि जगत में दुख है, उसके लिए कौन से श्लोक ढूंढना है। हमने कहा ज्यादा श्लोक ढूंढने की जरूरत नहीं, एक ही श्लोक बहुत है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। भगवान बोल दे रहे हैं दुखालयम शाश्वतम, 2 बार बोल दिए। इसे कहा जाता है समझदार को इशारा ही काफी है। तो समझदार हो जाएंगे, 2-4 श्लोक देख के समझ जाएंगे। वैसे तो ये भागवत में बहुत जगह लिखा हुआ है कि दुख ही प्राप्त कर रहे हैं। सुखानि कर्मानि करोति लोके, लोग सुख के लिए कर्म करते हैं लेकिन विपरीत परिणाम होता है। खैर ये सब बातें अलग की हैं, लेकिन हम बात समझ रहे हैं कि अपवर्ग मतलब ऐसा स्थान जहां परिश्रम न करना पड़े और उस परिश्रम से प्राप्त फेन नहीं हो, वहां जीवन व्यर्थ नहीं हो और भय नहीं हो और वह मृत्यु वहां कुछ नहीं हो। तो कौन सा स्थान है वो? वैकुंठ। तो धर्म को किस लिए प्राप्त करना चाहिए? ताकि हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो, भगवान के धाम की प्राप्ति हो। समझ में आ गया? अपवर्ग मतलब जहां अपवर्ग नहीं है। ना अर्थो अर्थायोपकल्पते, और धर्म से जो प्राप्त अर्थ है, सॉरी जो धर्म है उसका अर्थ प्राप्ति नहीं, कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं होना चाहिए। दूसरी लाइन समझ में आ रही है? धर्म का उद्देश्य, धर्म का अर्थ कभी भी अर्थ प्राप्ति नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और क्या कह रहे हैं? न अर्थस्य धर्म एकांतस्य, जब व्यक्ति धर्म करेगा, एकांतिक धर्म कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो उसको धन की प्राप्ति होगी, अर्थ की प्राप्ति होगी, लेकिन उस अर्थ को कामो लाभाय ही स्मृता, काम में नहीं लगाना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे हम पेड़ खरीदते हैं, मान लीजिए बाग खरीदा, तो हम बाग खरीद रहे हैं फल प्राप्त करने के लिए, छाया तो अपने आप मिलती है। तो जो व्यक्ति धर्म का अनुशीलन करता है, पुण्य करता है, उसको धन तो अपने आप ही प्राप्त होता है। तो उस धन का उपयोग धर्म में ही करना चाहिए। कहां इन्वेस्ट करना चाहिए अपने धन को? कौन से बैंक में? आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। भगवान की भक्ति में नियोजित करना चाहिए। अब एक बार मुझसे यही राजस्थान के व्यक्ति भक्त हमारे हैं, अलवर के, वहीं के काम करते हैं। तो उनके मैनेजर को ने प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ी और उसने बोला कि भाई ये कहाँ लिखा है शास्त्रों में कि गृहस्थ भक्तों को 50%, कान बंद कर लीजिए आप लोग, कि 50% अपने धन का उपयोग भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो मैंने कहा उसी समय इस दूसरे अध्याय की मैं तैयारी कर रहा था, तो मैंने ये श्लोक उनको दिखा दिया कि भगवान यहाँ शास्त्र क्या बोल रहा है, सारे धन का उपयोग केवल धर्म के लिए करना चाहिए। भगवान तो लाइसेंस दे दें कि 50% अपने घर परिवार चलाने के लिए कर लो, बाकी 50% भगवान की सेवा के लिए धर्म में लगाना चाहिए। क्योंकि जब हम धन यहाँ छोड़ के चले जाएंगे तो वह छूटा ही रह जाएगा। हमारा जो भौतिक मन है वह शास्त्र की बातों को सुनकर के रिवोल्ट करता है, विरोध करता है, ऐसे कैसे चलेगा, वैसे कैसे चलेगा। लेकिन हमारा जीवन जीने के लिए बहुत कम आवश्यकता है। और दिल्ली में एक भक्त हैं, मैं नाम शायद भूल रहा, अजन्मा कृष्ण प्रभु शायद हैं, उनका नाम मैंने सुना है। उनकी 1,20,000 सैलरी है, वो 20,000 रुपए में अपना घर चलाते हैं, 1,00,000 रुपए भगवान की सेवा में लगाते हैं। अब जिसके पास 1,20,000 आ रहा है वो क्या सोचेगा, मैं 1,20,000 रुपए के हिसाब से जीऊं। लेकिन अगर हम जीवन की आवश्यकता को कम कर दें तो निश्चित रूप से हम अधिक से अधिक धन भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। शास्त्र का सिद्धांत है, हम उसे कितना स्वीकार करना चाहते हैं वह हमारे ऊपर है, लेकिन जितना स्वीकार करेंगे उतना ही हमारे जीवन में प्रगति होगी। दिक्कत ये है कि जीवन में, अब देखिए ये मत सोचिएगा कि मैं कोई मैं गृहस्थ और ब्रह्मचारी वाली बात नहीं बोल रहा हूं। जितना हमारे पास जो धन है, चाहे मानव रूपी शरीर धन है, चाहे धन है या और कुछ भी है, जितना हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं उसके रिटर्न्स आपको अनगिनत रूप से वापस मिलेंगे। वैसे मान लीजिए किसी को बुद्धि है और वही बुद्धि रिसर्च में लगा रहा है,
जैसे कि हमें न्यूक्लियर रिसर्च हुई थी तो उसमें कितनी बुद्धि लगी, वही बुद्धि भागवत में लगाते तो उनको भगवत प्राप्ति हो जाती। जो धन हमारे पास है उसे पूरे खुले दिल से सोचना चाहिए, कहाँ मैं भक्तों की सेवा में या भगवान की सेवा में प्रचार में किसी तरह से लगा दूं, कि वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके लिए प्लीज नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में 2:3:17 शास्त्र क्या बोलता है। जैसे आप खेती करते हो, एक बीज डालते हो, अगर बीज मतलब खेती जो है उर्वर है, खेत उर्वर है तो उससे कितने बीज उत्पन्न हो जाते हैं। तो कहां दान देना है जरा सोच लेना चाहिए। वह आज आपको लग रहा है कि आपको कुछ लाभ नहीं हो रहा, लेकिन लौट के बहुत आता है। तो जो दान, जो धन, जो कुछ भी भगवान के प्रचार कार्य में लग गया, जो सबसे बड़ी कृपा है जीवों के ऊपर, तो फिर उसका लाभ ये होगा कि व्यक्ति भगवत प्राप्ति करेगा। ये शास्त्र का सिद्धांत है कि जो व्यक्ति कुछ करता है, जो उसकी सहायता करता है और जो उसकी प्रेरणा देता है करने के लिए, उन तीनों को मृत्यु के बाद बराबर लाभ प्राप्त होता है। कितना लाभ प्राप्त होता है? बराबर। जैसे ध्रुव महाराज भगवान के घर धाम गए थे तो उनको सबसे पहले भगवान की प्राप्ति कराने की शिक्षा किसने दी थी? उनकी माता ने। और कितने साल पहले दी थी? जब ध्रुव महाराज जा रहे हैं उससे कितने साल पहले ये इन्होंने बोला था? 36,000 साल पहले। 36,000 साल पहले ये घटना हुई थी जब ध्रुव महाराज भगवान के धाम जा रहे थे। तब भी उनको याद आया कि मेरी माँ ने बताया था कि तुम भगवान का भजन करो। तो उतना भजन उनकी माँ ने नहीं किया, लेकिन लड़का चला गया तो वह भी चला जा, वह भी अपने आप चली गई हमेशा के लिए। मिलिएगा जब आप तो पूछ लीजिएगा, जब आप जाएंगे आप लोग तो पूछ लीजिएगा आपके बारे में सुने थे। अब जितने लोगों को आप हरि नाम करने की प्रेरणा देंगे, भक्ति करेंगे किसी भी तरह से, या प्रसाद खिला करके किसी तरह से भक्ति में कनेक्ट करते हैं, तो वह जो भी भक्ति करेंगे उससे आपको भी लाभ होगा। और सब किसी को भी आप भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं, भागवत पढ़ने की प्रेरणा देते हैं, किसी ने भागवत स्पॉन्सर करी, आंख से लोग गड़ा गड़ा कर देख रहे हैं, सबको फायदा होता है। जो पढ़ने वाला है, करने वाला, सबको फायदा होता है। तो मानव जीवन चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यह भोग के लिए नहीं है। किसके लिए है? धर्म। जितना धर्म हम इकट्ठा कर सके उतना ही अच्छा। और वो धर्म किस लिए होना चाहिए? और धर्म करने के लिए। और हमारे लिए धर्म क्या है? भक्ति। हम तो पहले चर्चा कर चुके हैं, परधर्म वही है जिससे भगवान की भक्ति हो जाए। तो हमें धर्म का अर्थ समझते रहना चाहिए। धर्म का अर्थ है कि वह परधर्म जिससे भगवान में प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए। तो धन का उपयोग किस लिए करना है? ताकि हम अधिक से अधिक भक्ति कर सकें और दूसरों को भक्ति करने का मौका दे सकें। फिर से हम श्लोक को देखते हैं। धर्म को अपवर्ग यानी भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए ही करना चाहिए। धर्म को का अर्थ कभी अर्थ नहीं है, धन की प्राप्ति कभी भी नहीं होना चाहिए। और जो धर्म करने से स्वाभाविक रूप से आपको धन प्राप्त होता है, उसको काम में, भोग में कभी नहीं लगाना चाहिए। अब इसका अर्थ ये नहीं कि जब शरीर की आवश्यकता है उसको पूर्ण नहीं करिए। यह तो भगवान नहीं बोल रहे हैं कि खाओ मत, सो मत, लेकिन भोगों में नहीं लगाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है, छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमारे कितने पैर हैं? सिंपल सी बात है, 2 पैर हैं। तो हमारे जूते कितने होने चाहिए? 1 जोड़ी। ये बहुत हो सकता है 2 जोड़ी, एक हाउस स्लीपर्स, एक बाहर वाले। अब तीसरे की जरूरत कब है? जब वो पहला फट जाए। बहुत सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं। तो इसके द्वारा हम समझ लेना चाहिए कि जो जीवन की आवश्यकता है उसको हम कम करके चलें। भाई हमारे पास 3-4 धोती होती है, उसी में हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। बल्कि वही भारी लगती है, 5 धोती हो जाती है, उसको कहाँ संभालेंगे, कहाँ संभालेंगे। तो यह सिद्धांत केवल ब्रह्मचारी पे नहीं है, सभी लोगों के ऊपर है। हम लोग इस दैहिक चेतना में फंसे रहते हैं। जैसे मैंने कई बार समझाया है, आकाश में बादल नहीं होता है, बादल होता है हवा में। हम उसको आरोपित कर लेते हैं। उसी प्रकार से हम सोच रहे हैं हम बड़े अच्छे लग रहे हैं। कौन अच्छा लग रहा है? शरीर। और शरीर अच्छा है? शरीर अच्छा है नहीं, खाली देखने में अच्छा लग सकता है। तो हम दूसरे के इल्यूजन को बढ़ाने के लिए, दूसरे को मोह को बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर कपड़ा पहनने की क्या जरूरत है? कपड़ा का उद्देश्य सिंपल सादा वस्त्र पहने और भगवान की भजन में लगे। मेकअप करना है तो यही मेकअप होना चाहिए। कुछ लोग का मेकअप आज नहीं है, तिलक वाला मेकअप होना चाहिए। महाराज मुझसे सुन रहा था कि महाप्रभु की क्लास में जब लोग तिलक लगाए बिना आते थे तो कह रहे हम क्लास नहीं करेंगे, पहले तिलक लगा के आओ। तो ये सबसे अच्छा मेकअप है, इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। ठीक है, नए भक्त लोग नहीं लगाएंगे चलेगा, लेकिन
ये अच्छी बात है। तो अब ये चीजें स्वाभाविक रूप से भक्ति करने से आ ही जाती है कि मैं अपने जीवन को सिंपल रखूं ताकि मैं अधिक से अधिक भगवान की भक्ति कर सकूं, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब हम लोग अनुवाद को पढ़ते हैं। समस्त वृत्तिपरक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। वृत्तिपरक कार्य क्या होता है? वृत्तिपरक कार्य हो गए, जैसे कोई ब्राह्मण है की वृत्ति है, यजन अजन पठन पाठन इत्यादि। क्षत्रिय की अलग हुई और वैश्य की अलग हुई और शूद्र की अलग हुई। गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ब्रह्मचारी, जितनी भी वृत्तियां हैं उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता। ये हमने पहले भी, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। धर्म का उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना। और परम मोक्ष का अर्थ क्या है? भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करना। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि धर्म करने से भौतिक लाभ अपने आप प्राप्त होता है। हमारे रोड़ेनंदन प्रभु को शायद आप जानते होंगे, कभी कभी बहुत साल पहले क्लास देने आते थे, तो उनके पिताजी के पास बहुत संपत्ति है, 700-800 करोड़, और वो सामान्य किसान थे। तो मैंने उनको मुंह पे पूछा, मैंने कहा सारे किसानों के पास 700 करोड़ क्यों नहीं आते? तो सीधा उत्तर था कि मैंने पहले कहीं दान दिया है, वही मेरे पास वापस आ रहा है। तो अब वो दान तो बहुत देते हैं कि उद्देश्य क्या है? फिर से धन आए। वो जानते हैं इस बात को कि दान देने से, दान एक प्रकार की खेती है। अगर आप दान देंगे, अच्छी जगह दान देंगे तो घूम के वापस आता है बहुत ज्यादा। ये सिद्धांत है। किसी नालायक व्यक्ति को देंगे, ऐसे दे देंगे तो भी उतना घूम के आएगा। और ब्राह्मण को देंगे जो आधा पका हुआ है तो डबल आएगा। प्रॉपर ब्राह्मण को देंगे तो 100 गुना आएगा। और अगर एक भक्त को दिया तो अनगिनत रूप से वापस आएगा। ये आप उसी में पढ़ लीजिएगा 2317 में, ये धर्मशास्त्र के अनुसार है। लेकिन इस प्रकार से दान नहीं देना चाहिए। भगवत गीता में क्या लिखा है? दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे। मेरा कर्तव्य है दान देना, से मेरे हृदय की शुद्धि होगी, इसलिए दान देना चाहिए। और दान ये देखना चाहिए कि किस दान का उपयोग क्या भगवान की भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जब हम बोल रहे हैं धन, तो धन में बहुत सारी चीजें आएंगी। आपका समय, हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि, हमारा धन, उस सब का उपयोग भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। कभी कोई विरोध हो तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई डाउट भी हो तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति या धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्या अनुवाद अलग है उसमें? बस ऐसा ही है। तो क्यों ये बोल रहे हैं? क्यों? जो कि जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको भी भौतिक लाभ अपने आप प्राप्त होने लगते हैं, और इसमें अपने विवेक का उपयोग करना है कि जो धन प्राप्त हुआ है उसका उपयोग हम कहां करें। प्रभुपाद जी 40 रुपए लेके अमेरिका गए और करोड़ों रुपए उनको वहां प्राप्त हुए, लेकिन सारा कुछ भगवान की सेवा के लिए लगाया। ये बात ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो वह धन, प्रभुपाद जी समझाते हैं, हम लोगों ने आपको भक्ति वृषि क्लास में भी समझाया था, जो धन एक प्रचारक को मिल रहा है, अगर वो 1 रुपये भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करता है तो उसके बंधन का कारण बन जाएगा। तो इसलिए हमने, किसी को समझ में आया कि श्लोक में क्या बोल रहे हैं? इसे कहते हैं श्लोक की धारणा। ये सब लोग अभी सब्जी के बारे में सोच रहे हैं जो बनानी है। धारणा समझ में आ रही है? समरी में श्लोक की क्या धारणा हुई है? कोई भी बात खड़ा करके बताइए, माइक पे बताइए प्लीज। नहीं, ऑन तो कर लीजिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, समझना चाहिए। हाँ, मतलब धर्म अर्थ कमाने के लिए नहीं करना चाहिए। ओके। और अर्थ जो अगर श्लोक में पहली लाइन क्या है? धर्म किस लिए करना चाहिए? क्या बता रहे हैं? धर्मस्य ही आप वर्गस्य। धर्म किस लिए करना चाहिए? धर्म भगवान की भक्ति। वेरी नाइस। और किसके लिए नहीं करना चाहिए? अर्थ की प्राप्ति के लिए। और धर्म जब करेंगे तो अर्थ अपने आप मिलता है, तो उस अर्थ का क्या करना है? उस अर्थ को भगवान के प्रचार में लगाना, यानी कि उस अर्थ को भी धर्म में, भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। समझ में आया? उसको काम तक नहीं जाने देना है। हमारे स्टूडेंट्स में से कोई बताएंगे? ये श्लोक समझ में आ जाना चाहिए। पढ़ाना भी तो है आपको, अगले संडे एक क्लास देनी है आपको। हाँ जी, क्योंकि पूरी दुनिया इसी के पीछे भाग रही है, धन के पीछे भाग रही है पूरी दुनिया। इसके बिल्कुल विपरीत ये श्लोक चल रहा है, बिल्कुल विपरीत। क्योंकि सारे लोग पवर्ग में जाना चाहते हैं, परिश्रम फेन इत्यादि। तो अपवर्ग में जाएंगे तो सारी इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगे? रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा ना।
पढ़िए, पढ़ी नहीं, बोलिए। धर्म का उपयोग हमें अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए करना चाहिए, गुड। उसके लिए देना चाहिए। हाँ और इतने भक्ति करते हैं तो धन अपने आप आता है, अर्थ की प्राप्ति होती है। हाँ, लेकिन तो एक उस लाइन आपने मिस कर दी। धर्म को भक्ति के लिए करना चाहिए, और धर्म को किसके लिए नहीं करना चाहिए? अर्थ प्राप्ति के लिए। अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। और धर्म भक्ति कर रहे हैं ना भी अर्थ प्राप्ति के लिए करें तो भी अर्थ अपने आप आता है, तो उस अर्थ का क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति के बैंक में नहीं डालना चाहिए, भक्ति के कार्यों में लगाना चाहिए। भक्ति की सेवा में, भक्ति कार्य में। मेक सेंस? श्रीधरी टीका अगर आपके फोन में है तब देखिए। तदेवं हरि भक्ति द्वारा तदेतर वैराग्यम ज्ञान पर्यंतम परो धर्म इति उक्तम। भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान से इतर हर वस्तु से वैराग हो जाता है और भगवान के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान भी स्वतः ही हो जाता है, तो उस अनुभव पर्यंत तक ले जाने वाला ही परधर्म है। मतलब परधर्म भक्ति कर रहे हैं, परधर्म होता है तो अपने आप वैराग्य होता है। ये बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं। देखिए, भक्ति में आने के लिए वैराग्य हो ये कोई जरूरी नहीं है, ये बहुत वैराग्य हो तो जरूरी नहीं है। बहुत भोग होगा तो भी भक्ति करना थोड़ा कठिन होता है, भोगी प्रवृत्ति होगी। लेकिन ये ऐसा है, जो बहुत भोगी व्यक्ति है उसके लिए कर्म मार्ग है, कर्म करो, और जो बहुत त्यागी है उसके लिए ज्ञान मार्ग है। लेकिन ज्ञान मार्ग में बहुत त्याग करने से दिक्कत ये होती है कि हृदय बहुत सूखा हो जाता है, बहुत कठोर हो जाता है, और भक्ति के लिए हृदय सॉफ्ट चाहिए। तो भक्ति करने से क्या होता है, व्यक्ति को भगवान का अनुभव प्राप्त होने लगता है। अब भाई मान लीजिए कोई टीवी में लगा हुआ है तो वह भागवत क्लास में बैठेगा कैसे? तो इतनी तो आसक्ति कम होनी चाहिए कि टीवी छोड़ करके वह कुछ भागवत क्लास सुने। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि सबको हिमालय जाना है। आप समझ पा रहे हैं? इतना भी भोगी नहीं होना चाहिए कि भाई वो जप ही नहीं कर, एक माला जप ना कर पाए, भगवान को भोग ना लगा पाए। लेकिन इतना भी करने की आवश्यकता नहीं कि अब आपको एकदम फ्रिज के पानी से स्नान करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बैलेंस प्रोग्राम है। अब जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान का अनुभव प्राप्त होता है, भगवान के सुख प्राप्त होता है। तो उस सुख के कारण हमें भगवान से अलग वस्तुओं से अपने आप ही वैराग्य हो जाता है और हमारा हृदय कठोर नहीं होता। प्रोसेस समझ में आ रहा है? पूर्ण वैराग्य नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भक्ति करने से भगवान का अनुभव प्राप्त होने से अपने आप ही वैराग्य हो जाता है। आप लोग को चाहिए खाने के लिए अभी? क्यों? अभी उन्होंने बढ़िया से प्रसाद खा लिया है, खा नहीं लिया, बहुत बढ़िया वाला खा लिया है। नहीं बस बस बस, और नहीं चाहिए, है ना? और आपको लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा प्रसाद खाया है, मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं, तो हृदय आपका कठोर भी नहीं हुआ और भूख भी शांत होगी। और अगर आप 3 दिन भूखे रह जाएं और सबको मालपुआ खाते हुए देखेंगे, देखो भोगी, ये बात आ जाती है। ये तो बड़ी दिक्कत होती है, ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि व्यक्ति दूसरों से अपने को श्रेष्ठ मानने लगता है, और यही भक्ति के बिल्कुल विपरीत है। मेक सेंस? समझ में आ रहा है? तो भक्ति में भगवान का अनुभव प्राप्त होकर के अपने आप ही व्यक्ति वैराग्य बोलता है। ऐसे मेरी माता जी बोल रही थी कि अभी घर से फोन आता है परिवार वालों से तो मेरा मन नहीं करता है बात करने का, और मैं बोल देती हूँ अरे दरवाजे पे कोई है, रुको रुको मैं जरा बात करती हूँ बाद। फिर वो कॉल नहीं करती है। तो क्या हुआ? क्या वो बात नहीं करती हैं? बात तो खूब करती हैं। कहाँ गए उनके मित्र? बात करती है ना आपसे। लेकिन भगवत संबंधी बात करने में उनको अच्छा लगता है। उनके बहुत सारे मित्र हैं, लेकिन भगवान का नाम जप करने से प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष अनुभव है। अब देखिए भक्त लोग खूब बात करते हैं, है कि नहीं? यहाँ मैं प्लान बना करके 2 घंटा तो बोलना ही है, खूब बात करते हैं, लेकिन भगवान से इतर बात करने की इच्छा नहीं होती। और ये हमारे महाराज बता रहे थे, परम पूज्य राधानाथ महाराज की, ये मुख्य लक्षण है भक्ति में आगे बढ़ने का, कि भगवान से इतर जो बातें हैं वो आपको खराब लगने लग जाए। ना सिर्फ खराब लगने लग जाए, एकदम पेनफुल लग जाए, दर्दनाक लगने लग जाए, क्यों ये सुननी पड़ रही है। तो यह बात इस प्रकार से भक्ति में रुचि होती है। भक्ति में रुचि का, प्रेम वर्धन का मुख्य लक्षण है कि भगवान के बारे में सुनने का आग्रह बन रहा है। जैसे बुखार कम होता है तो अपने आप भूख बढ़ती है, तो ये प्रत्यक्ष लक्षण है कि बुखार कम हो रहा है। अच्छा, तो उसके बाद कह रहे हैं कि मतलब यहां उन्हें लिंक बना रहे हैं कि वह परधर्म है जो भगवान की अनुभूति कराए। लिंक ये है, श्रीधर स्वामी जी ये कह रहे हैं कि परधर्म वह है जिसके आचरण से भगवान की भक्ति हो, भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान का अनुभव हो। तो अब उस पर कोई शंका करे,
अन्ये तु मन्यन्ते धर्मस्यार्थ फलम तस्य च कामं फलः कामः फलम तस्य चेन्द्रिय प्रीतिस्तत् प्रीतेश्च पुनरपि धर्मार्थ आदि परंपरेति। तो कहते हैं कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई धर्म का उद्देश्य है अर्थ और अर्थ का उद्देश्य है काम। ये बातें समझ में आ रही है, मुश्किल हो रहा है? काम मतलब भोग, तो धर्म का उद्देश्य है अर्थ और अर्थ का उद्देश्य है काम, और काम का मतलब इंद्रिय प्रीति, जो जिससे इंद्रियां सुखी हो जाएं वह काम, वह इच्छाओं को हम लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, फिर धर्म करेंगे। तो यह परंपरा है। और उसके बाद वो कोटेशन देते हैं कि भाई ये महाभारत का कोटेशन है, ये धर्माद अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते, कि भाई धर्म अर्थ करने से काम की पूर्ति भी होती है, तो उसका सेवन क्यों नहीं करते हो? अब इस लाइन को थोड़ा समझ लेना चाहिए। ये व्यासदेव उन लोगों को बोल रहे हैं जो लोग शास्त्र को नहीं मानते हैं और विकर्मों में लगे हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? व्यासदेव ये कह रहे हैं कि धर्म करने से अर्थ मिलता है और अर्थ करने से काम की प्राप्ति होती है, तो फिर क्या दिक्कत है भोग को सेवन स्वीकार करने में? तो ये किसको बोल रहे हैं? ये उन लोगों को बोल रहे हैं जो नितांत कर्मी हैं, जो वेद की आज्ञा नहीं मानना चाहते हैं। तो उनको प्रेरणा देने के लिए वो बोल रहे हैं कि अरे भाई कुछ तो धर्म करो, धर्म से तुमको अर्थ मिलेगा, अर्थ से तुम्हें काम मिलेगा, इस प्रकार से। लेकिन ऐसा भक्तों के लिए उपदेश नहीं है। अधिकार के अनुसार व्यक्ति को उपदेश दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहां श्रीमद् भागवतम क्योंकि परम निर्मत्सर लोगों के लिए है, तो इसलिए अब वह इस बात का निराकरण कर रहे हैं कि यह जो है उद्देश्य धर्म का नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं धर्म का अर्थ अपवर्ग होना चाहिए और धर्म करने का योग्य फल अर्थ नहीं होता। मतलब काम बहुत बड़ा कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, लेकिन बहुत तुच्छ लाभ के लिए कर रहे हो, तो यह चीज अच्छी नहीं है। और उसके बाद वो कह रहे हैं वही बात वो बोल रहे हैं कि उसी प्रकार से अर्थ का उपयोग भोग प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। लिंक देखिए, धर्म का उचित उद्देश्य अर्थ नहीं है, समझे? और अर्थ का उचित उद्देश्य काम नहीं है। फिर से समझ में आ रही है? वो क्या सुंदर बात बोल रहे हैं। धर्म का उद्देश्य अर्थ नहीं है, नहीं होना चाहिए, और अर्थ का उद्देश्य काम नहीं होना चाहिए। तो अब अगर धर्म कर रहे हैं, धर्म तो कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, तो अर्थ प्राप्ति होगी। तो उस अर्थ प्राप्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? धर्म करना। भाई देखिए, जैसे आप यहाँ पे माइक लगा है, फैन लगा है, कुछ भी बिजली कुछ भी है, तो जैसे आपने बोला था कि भाई अगर धन नहीं होगा तो ये घर कहां से आएगा? तो कोई आपत्ति नहीं है, घर बनाइए, लेकिन उस घर का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की भक्ति करने के लिए। प्राय आप देखिए कि घरों में भगवान के लिए घर सबसे छोटा होता है, और बोलते हैं कि किसका घर है? भगवान का घर है, लेकिन भगवान का बेडरूम सबसे छोटा है। जिसका घर है उसका बेडरूम सबसे छोटा। हमारे लीला पुरुषोत्तम प्रभु जिनके हम लोग को ट्रेनिंग प्राप्त हुई थी IIT में, तो उनका डबल स्टोरी घर था। तो नीचे पूरा एक बड़ा रूम, दूसरा रूम, सब प्रचार के लिए उपयोग होता था। ऊपर में वो लोग रहते थे, और बहुत बड़े मतलब धन, IIT के प्रोफेसर को तो धन प्राप्त होगा। उस समय भी हमने देखा प्रभु जी केवल चटाई पे सोते थे, माता जी भी चटाई पे सोती थी, और जाड़े के लिए गद्दा था बस। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल जीवन जीते थे, और हर महीने हर हफ्ते कम से कम क्या 40, अभी भी हो ही रहा होगा, 30-40 स्टूडेंट आके प्रसाद खाते थे, ऐसे करते थे। तो जैसे आजकल हम लोग इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, करना भी चाहिए भविष्य के लिए, तो उससे उसके लाभ कहां तक प्राप्त हो सकता है? मृत्यु के पहले तक। लेकिन मृत्यु के बाद आपको वही फायदा होने वाला है जो हम धर्म में इन्वेस्ट करते। तो एक सिद्धांत बताया गया है, 50% भगवान की सेवा के लिए, 25% में अपना गुजारा, और 25% आप इमरजेंसी के लिए बचा के रख सकते हैं।
अब इतना नहीं हो रहा तो कम से कम 10% तो निकालिए ही निकालिए। यह श्लोक अगर आप वाकई अपने जीवन में अब अनुशीलन अध्यास एब्जॉर्व करना चाहते हैं तो या तो एक अलग बैंक अकाउंट खोल लीजिए जिसमें 10% तो निकालना ही निकालना है, और वो मान के चलिए कि भगवान का है बस। हर व्यक्ति को मान लो कि 50,000 कमा रहा है तो 5,000 तो कम से कम अलग रख ही दीजिए, और कहां खर्च करना मैं बता दूंगा। ये जब आप अलग रख देंगे तब कोई दिक्कत नहीं होगी, जब अलग रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम कहीं से तो शुरू कीजिए। मैं समझता हूं 2 लोगों से तो मालूम चला, सरदारों में 10% देते हैं, और एक मुसलमान मिला था वह भी बोलता है कि हम 10% जरूर देते हैं अपना धर्म के लिए। अब दिक्कत है कि उन लोगों को पता नहीं है कि धर्म का क्या होता है इतना ज्यादा, लेकिन उसका उपयोग करना चाहिए, ये बहुत काम आएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात है, ये महाराज जी समझा रहे थे, मैं उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे पानी की बकेट है, उसमें 2 बूंद डिटॉल डाल दीजिए तो सारा पानी डिसइंफेक्ट हो जाता है। तो आप सारा धन भगवान की सेवा में न लगाएं, या आप नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा भी धन लगाते हैं तो बाकी सारा धन शुद्ध हो जाता है। तो कम से कम कहीं ना कहीं से शुरू करें। 10% कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्या आप 90% में जी नहीं सकते? तो बड़े आश्चर्य की बात है। यह प्रश्न आपको, मतलब मुझे आपसे नहीं करना चाहिए, आपको अपने आप से करना चाहिए कि क्या हमारे पास अगर 100 रुपए आ रहा है तो क्या हम 90 में नहीं जी सकते? इसका उत्तर मैं क्लास में माइक पे नहीं ले रहा हूं, इसका उत्तर आपने स्वयं सोचना है। हाँ, हमारी अगर इनकम घट के 90% हो जाए तो क्या करेंगे? हाँ, करते भी हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। तो इस प्रकार से भाई जब रिटायर हो जाएंगे तो 50% तो हो ही जाती है ना आपकी तो उसमें भी गुजारा कर ही लेता है। तो अपनी आवश्यकताओं को व्यक्ति कम कर लेता है। खाली कहने का अर्थ यह है कि इसके द्वारा भगवान गीता में बताते हैं त्यागः शांतिरपैशुनम। जब हम त्याग करते हैं अपने कर्म फल का तो उससे हमारे हृदय में शांति होती है। नहीं तो इकट्ठा करते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे तो इकट्ठा करते ही मर जाएंगे, कभी एकदम एकदम अशांत रहेंगे। कभी आप देखिएगा दान देने में, दूसरों को सुख देने में, दूसरों के कल्याण के लिए कुछ कार्य करने में ही सुख है। ये सब शास्त्र की बात है, कितना हम स्वीकार करते हैं तो अच्छा होगा। ठीक है, इसमें एक और कमेंट है कि ये जो शरीर है वह भी एक धन की तरह है ना, मानव रूपी शरीर, तो उसका प्रयोग भी भगवान की सेवा के लिए होना। चलिए, इसमें तो कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। गृहस्थ भक्तों को 8 घंटे काम करने की छूट है और बाकी सारा समय भगवान की भक्ति के लिए लगाना चाहिए। कितने लोग उसका पालन कर रहे हैं? 8 आवर्स, 1 2 गुड, 8 घंटे, 10 घंटे, आपको 10 घंटे काम करना पड़ता है, 8 घंटे। तो 8 घंटे के बाद बाकी सारा कुछ भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, तब वो आपके 8 घंटे भी भक्ति हो जाती है। सोना तो पड़ेगा ही। 8 घंटे कितना, 10 घंटे सोते हैं, 6 घंटे, 6-7 घंटे सोने के लिए निकल गए, 8 घंटे आपके नौकरी में गए, और बाकी सारा समय भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, सारा समय। तो एकदम शुद्ध जीवन आप जिए। स्टैंडर्ड बताना मेरा है, अब काम है, बाकी जितना जो करेगा उसको उतना ही लाभ प्राप्त। ठीक है भाई, जैसे आपके बगल में कोई बंगला बन जाए, उसके घर में गाड़ी आ जाए, तो आप क्या सोचेंगे? ठीक है, बनने दो, सोचते हैं। हम भी सोचते हैं हमारा भी मकान बने, हमारा भी बंगला बने। ऐसे ही जब हम लोग ब्रह्मचारियों को देखें, अरे ये लोग तो बहुत कमा रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत भागवत पढ़ रहे हैं, बहुत जप कर रहे हैं, तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं आना चाहिए भावना? तो आने से भी नहीं चलेगा, करना भी है ठीक है ना। जब बगल वाले को देखते हैं कि बंगला करना है, ये करना है, तो फिर हम आगे, हमें लगता है हम भी प्रयास करें, कुछ हमारा भी बंगला है, हम भी सेटल होने का प्रयास करें। हम सब लोग सेटल होना चाहते हैं, हम भी सेटल होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ नहीं भगवान के धाम में, क्योंकि यहाँ कभी सेटल नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ परेशानी यहाँ पे सेट की जा रही, कभी सेटल नहीं हो सकता। कोई जगत में सेटल हो ही नहीं सकता। बहुत सेटल हो गए तो मृत्यु आती, चलो बाहर बाहर कर देते। तो इसलिए उसी प्रकार से भक्तों को देखकर मैं भी बड़ा आतुर रहता है। वृंदावन चंद्र महाराज को देखता हूँ, महाराज को लगता है कितना भागवत जानते हैं, मैं भी जानूंगा, मैं भी जानूंगा। ऐसे होना चाहिए, भक्तों के गुणों को देख करके हमको भी इच्छा होनी चाहिए। इस प्रकार की अभिलाषा तो, लालसा होना तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन कोई अधिक धन कमा रहा है तो उसके पीछे हमको नहीं चिंता करना चाहिए, सब छूट के चला जाएगा। इंग्लिश में सुना है ना, इफ मनी इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट, सुना है ना? इसको रिवर्स कर दीजिए, इफ मनी इज गेन देन नथिंग इज गेन। कि जीवन में हमने केवल धन ही कमा लिया तो बहुत बहुत ज्यादा नुकसान खा गए, बहुत ज्यादा नुकसान खा गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र बोल रहा है कि आप धन ना कमाइए, लेकिन केवल धन कमाने में रह गए तो नुकसान हो जाएगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि बुद्धि का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? सारी बुद्धि तो हम धन कमाने के लिए लगा रहे हैं, यह बुद्धि भगवान की सेवा के लिए लगना चाहिए, भागवत समझने के लगना चाहिए। इतना मन तृप्त होता है उससे, हम कल्पना नहीं कर सकते। तात्पर्य को पढ़ते हैं। रवि प्रभु आप पढ़ सकते तात्पर्य? तात्पर्य पढ़िए, फिर बीच में कमेंट करूंगा। माइक दे दीजिए प्रभु जी को। आपका आवाज ठीक है? यस। तात्पर्य, हम पहले ही बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व से विरक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा के पीछे पीछे स्वतः आ जाती है। ओके, समझ में आया कैसे होता है? क्योंकि भगवान का अनुभव प्राप्त होता है तो फिर अपने आप ही जगत से विरक्ति होने लगती है। जब आपको भागवत में रुचि होगी तो न्यूज़पेपर अपने आप नहीं पढ़ेंगे। अपने आप मतलब कोई नहीं देखेगा तो भी नहीं पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए जिसको करेला सब्जी अच्छी नहीं लगती तो कोई नहीं देखेगा तो भी नहीं खाएगा। पढ़िए। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के निमित्त हैं। अच्छा ये बताइए, इस बात को आपने अभी सिद्धि टीका में देखा कि नहीं देखा? मैं इसीलिए उसको लेके चल रहा हूं क्योंकि बहुत सारी बात प्रभुपाद से डिराइव करते हैं। क्या हम लोग तो कहते हैं धर्म का अर्थ है, उद्देश्य है अर्थ, अर्थ का उद्देश्य है काम, और फिर उसको रिपीट करते रहे। संसार के किसी भी भाग में किसी भी एक सेकंड, धर्म का उद्देश्य है अर्थ, अर्थ का उद्देश्य है काम, उसके बाद धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, वो मुक्त कैसे होगा फिर? ये कठिन प्रश्न है। धर्म कर रहा है अर्थ, अर्थ कर रहा है काम, काम कर से फिर अर्थ, फिर धर्म, फिर अर्थ, फिर काम। नहीं, प्रश्न समझिए। धर्म सामान्य व्यक्ति जो भक्ति नहीं कर रहा है, धर्म कर रहा है अर्थ के लिए, अर्थ कर रहा है काम के लिए, काम से फिर धर्म कर रहा है, तो मुक्ति की इच्छा कब आएगी उसकी? ये हमने खूब भक्ति ऋषि में पढ़ाया है। बाइक में बताइए क्या हो जाएगा? जब वो ये कर करके देखेगा, ऊब जाएगा, वो देखेगा yes. क्योंकि काम में दुख निहित है। यही संस्पर्शा भोगा दुख योने आयवते। वो दुखी होगा तो कभी ना कभी वो जरूर सोचेगा अरे कुछ रखा नहीं इसमें। अभी मुझे एक भक्त, लोग अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे जब करते हैं, शादी वादी हो गई, 2 बच्चे भी इनके हैं, बोले प्रभु जी जगत में कुछ रखा नहीं है। मैंने कहा आपको 10 साल पहले बोलते तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए आप जाकर आप प्रवेश करके भक्ति करके आपको समझ में आ रहा है कि कुछ रखा नहीं है। रखा किसी के लिए नहीं है, ना गृहस्थ के ना ब्रह्मचारी के लिए। समझ में आ जाए आने के लिए आश्रम है। एक बार जयदत्त महाराज से, देखिए हम पूर्व भक्तों की बात बोलते हैं, हम कोई कटाक्ष किसी आश्रम पे नहीं कर रहे। तो जयदत्त महाराज से पूछा गया कि भाई गृहस्थ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गृहस्थ आश्रम? गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य क्या है? तो बोले टू गेट आउट ऑफ इट, आप उससे बाहर निकल जाए, ये उद्देश्य है। मतलब अगर समझ सुन के नहीं समझ में आया है तो घुस करके प्रवेश करके देख लो और भक्ति भी करते रहो तो समझ आ रही इतना हेडेक मैंने क्यों पाला। और ये ऐसा, इसकी ऐसा मत सोचिए इसकी आवश्यकता नहीं है। किसी का हृदय अगर इस प्रकार का नहीं है, संस्कार का युक्त नहीं है, तो ब्रह्मचारी में वो अनस्टेबल रहेगा। तो उसके लिए आवश्यक है कि वो प्रवेश करके देख ले कि भाई इसमें कुछ है नहीं, और उसके बाद फिर अब अपन और भक्ति करता रहे, फिर वानप्रस्थ में अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। पूरे अच्छे से मतलब है पूरी तरह से भक्ति कर पाएंगे, केवल भक्ति कर पाएंगे। अच्छा किस लोग, ईमानदारी से बोलिए, कोई कैमरा नहीं चल रहा, कितने लोगों को वाकई लग रहा है कि गृहस्थ आश्रम में कुछ है नहीं है, कुछ था नहीं? 1 2, ओह वेरी गुड। अरे आप भी तो आप आश्रम ज्वाइन कर लो ना, फिर क्या करना फिर तो स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? तो सबको समझ में आ रहा है एंड दिस इज गुड। और अगर आप भक्ति अच्छे से करेंगे तो ये और अधिक समझ में आता है, बिकॉज ये गृहस्थ और ब्रह्मचारी की बात नहीं है। इस जगत में हमारे लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल विपरीत स्थान है। हमें पूरे तरह चिन्मय और ये स्थान बिल्कुल भौतिक है, तो कैसे संतुष्ट हो सकते हैं बताइए? ठीक है, पढ़िए आगे। ये श्लोक के लिए तो मैं पूरा वेट कर रहा था, इसीलिए तो अध्याय पढ़ा रहा हूं मैं ये श्लोक बड़ा मजेदार है। यस, हाँ पढ़िए।
संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति यही होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई न कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। उदाहरण बताइए, आप ही बताइए उदाहरण। क्या करते हैं लोग, किस प्रकार से धर्म लोग करते हैं जिससे उनको अर्थ प्राप्ति हो? दिवाली में किसकी पूजा होती है? गणेश जी और लक्ष्मी जी की। और कोई कंपटीशन में नहीं आता है, क्यों? क्योंकि लक्ष्मी चाहिए, ठीक है। और नारायण भी नहीं आते उसमें, क्योंकि लक्ष्मी जी अगर नारायण की सेवा में लग जाएंगी तो मेरी सेवा कैसे करेंगी? लेकिन समझ नहीं पाते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए, लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है, नहीं बताऊंगा, आगे बढ़िए। फॉर्मूला ये है, ये सीधे भागवत से आ रहा है कि जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है, ठाकुर जी सामने हैं, लक्ष्मी जी श्री सर्वश्री जय श्री श्रीमती राधा रानी उनके बगल में ही रहती। जो भगवान को प्रणाम करता है वो बड़े बड़े प्रेम से राधा रानी को देखती, और देखना ही है, पूरा आस के पार हो जाता है। अभी हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनके ऊपर 4 लाख का लोन था, तो वो भी जॉब कर रहे हैं, तो कह रहे सोच रहे थे लोन कैसे चुकेगा। मैं भी सोचा था कैसे चुकेगा, तो उनके भाई की जॉब लगी 1.25 लाख की, कह रहे मैं दे दूंगा। पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन ऑप्शन तो खुल ही रहा है। तो वो भक्त अच्छे हैं, उनका प्रचार में इच्छा है। जहां आपने देखेंगे, जहां भक्ति करने की इच्छा हुई तो भगवान सारी बाधाएं खोल देते, सारी बाधाएं खोल देते। लेकिन हमारी भक्ति करने की इच्छा बड़ी प्रबल होनी चाहिए, सारी बाधा खोल देंगे। खैर, तो धार्मिक कृत्यों को भौतिक प्रलोभन के लिए नहीं करना चाहिए। यस, यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है, और अधिकांश लोग ऐसे धार्मिकता के प्रलोभनों तथा अथवा आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट होते हैं। क्यों? प्रभुपाद जी प्रश्न उठा रहे हैं, इसलिए आप पढ़िए। तो फिर ऐसे तथाकथित धार्मिक लोग भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं? क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय तुष्टि होती है। तो अभी बताइए, क्या ये धर्म सच्चा धर्म है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भोग की इच्छा के से प्रेरित होकर के व्यक्ति धर्माचरण कर रहा है। और भगवान की भक्ति प्राप्त करने वाला धर्म धर्म क्यों है? क्योंकि भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए। अगर आपको याद हो 1.1.2 में हमने समझाया था, केवल ईश्वर आराधना लक्षण यह परम धर्म है। केवल भगवान की आराधना जिसमें हो, उसके बदले में कुछ भौतिक ना मांगा जाए, वह परम धर्म है। उसी से जीव की संतुष्टि होती है, उसी से भगवान संतुष्ट होते हैं। आगे पढ़िएगा। वृत्तियों के इस चक्र में तथाकथित धार्मिकता भी आती है, जिसके बाद भौतिक लाभ और भौतिक लाभ के बाद इच्छा पूर्ति होती है। इंद्रिय तृप्ति पूरी तरह से व्यस्त समस्त प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है। ये समझ में आया आपको? बड़ा मजेदार लाइन प्रभुपाद बोल रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति पूरी तरह से व्यस्त समस्त प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है। पूरी तरह से व्यस्त मतलब उनके पास भक्ति करने का कोई अवकाश नहीं है। अरे भैया, हमारे पास मरने की फुर्सत नहीं है। अब उनको बोलो आपके पास मरने की फुर्सत तो नहीं है, लेकिन मौत फुर्सत लेकर के आपको लेने आई। आती है कि नहीं आती? ये तो आप नहीं कह सकते कि मौत के पास फुर्सत नहीं है हमारे लिए। इतनी घटनाएं मैं देख चुका हूं। मेरा एक मित्र था, उसका नाम था विक्रम पांडे। मरने के बाद नाम ले सकता था, बुरा नहीं मानेगा। तो कुछ कुछ हरे कृष्णा किया। मैंने कहा हरे कृष्णा करो। तब मैं भी बहुत नया था, 2003-2006 की बात है। हाँ, मैं मम्मी की सेवा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मम्मी को फोन किया, मैं टिकट लेने जा रहा हूं और अभी 2 दिन बाद ट्रेन में बैठूंगा। जैसे ही कॉलेज के बाहर गए, जीप ने मार दिया, खत्म हो गया। तो मृत्यु के पास खूब फुर्सत है हमारे लिए। तो इसलिए ये लोग बड़े व्यस्त हैं। मैं कई बार उस उदाहरण को देता हूं, आप समझ पाते होंगे। जब हम सपना देखते हैं तो सपने देखने में बहुत व्यस्त हो जाते हैं कि नहीं? आज आप जब सपना देखना ना रात में, तो जब सुबह उठना तो इस बात को याद रखिएगा। सपना देखते हुए पूरी तरह हम जो है यही जीवन है भाई, ये बहुत कड़ा काम करना है, काम नहीं हो रहा, एग्जाम लिख रहे हैं, आगे पेन नहीं चल रहा है। कभी आए सपने ऐसे? बहुत सपने आते हैं। और जब सपना टूट जाता है तो अरे अरे हम तो सो रहे हैं भाई। मुझे बहुत बार ऐसे सपने आ जाते हैं कि मैं पीएचडी का एग्जाम लिखने के लिए मेरी माँ ने बोला है जाओ पढ़ के आओ, मैं अपने एग्जाम की तैयारी नहीं करी है। फिर मैं उठ जाता, ओए ब्रह्मचारी हैं हम तो, खुश है। नहीं देना एग्जाम।
तो ये स्थिति है। ऐसे हम सोच रहे हैं ये बड़ी परेशानी है, वो बड़ी परेशानी है, और हैं किसके लड़के? बड़े बाप के बिगड़े लड़के हैं हम लोग। बड़े बाप कृष्ण, और लड़के बिगड़ गए हैं, भोगों में लगे हुए हैं, इसीलिए आप में गरीब पड़े। सब बड़े बाप के बिगड़े लड़के हैं। लोगों को विश्वास नहीं है कि हम भगवान के अंश। आप सबका, हम सबका एक स्वरूप है भगवान के धाम में, और वो प्राप्ति हो। ये बात लोगों को हजम ही नहीं होती। सुन तो सब ले रहे हैं लेकिन हजम नहीं होती। लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि भगवान का धाम है। लेकिन उतना ही सत्य है जितना कि यहाँ का बाली या जो भी अमेरिका, जहां आप गए नहीं हो लेकिन वो है स्थान जरूर। सुन के समझ लेना चाहिए। तो उसी प्रकार से जैसे भोग वाली व्यक्तियों को भक्ति के लिए अवकाश नहीं है, ऐसे भक्तों को भोगों के लिए अवकाश नहीं होना चाहिए। भगवान की सेवा में ही व्यस्त रहना चाहिए। पढ़िए आगे। किंतु श्रीमद् भागवतम के निर्णय अनुसार इस श्लोक में सूत गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया है। ये इंटरेस्टिंग है। हमने पहले भी चर्चा किया था कि हमारे माता पिता नहीं हैं, हमारे माता हैं, पिता हैं शास्त्र। और उस शास्त्र में सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं ये लोग परम वैष्णव हैं, इनसे सुनकर के हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। नहीं तो माता पिता तो यही कहेंगे कि भाई तुम धन नहीं कमा रहे, संतान उत्पत्ति नहीं कर रहे, तो इसी में तुम्हारा जीवन वह व्यर्थ हो रहा है। और शास्त्र क्या बोलते हैं? इसी बात को उल्टा करके घुमा देते हैं, अरे तुम भक्ति नहीं कर रहे, तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो रहा है। दोनों में से सच कौन बोल रहा है और किसको हम सच मान रहे हैं? देखो, बोलना बड़ा आसान होता है। बोल रहे हैं शास्त्र सच बोल रहा है, और मान किसको सच रहे हैं? अब मुझे माता जी बोल रही थी कि प्रभु जी आप बोलते हो, कहीं व्यंग कर देते हो। अब माता जी व्यंग तो है नहीं, इन्होंने कोई कंप्लेन नहीं किया था, खाली बोल रही थी ये शास्त्र बोल रहा है, हमको कभी कभी खराब लगता है। माता जी ने बोला था कि एक बात को बुरा लगा है कि आप व्यंग करते हैं। मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ। भाई मान लो अपने माता पिता की बात को सुन रहा है और भक्ति नहीं कर रहेगा तो वो सोचेगा मैं उसको बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उसको नहीं बोल रहा, शास्त्र की बात। क्यों? क्योंकि देखिए माता पिता क्या पिछले जन्म में आपको प्राप्त नहीं हुए? क्या आपको प्राप्त नहीं हुए? कुत्ता सुअर भी बने हैं तब भी वो उस थोड़ी शाप खराब यूज कर रहा हूं, जो सुअरनी मम्मी थी उन्हें चाटा था हमको लेकिन उतना ही प्रेम दिया था, उतना ही प्रेम लग रहा था उस सुअरनी मम्मी से जितना इस जगत में मानव मम्मी से लगता। तो वह कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ये नहीं बोला जा रहा है माता पिता से प्रेम मत करो, लेकिन सेवा क्या कर रहे हो आप? जो सब लोग भक्ति कर रहे हैं, सब लोग अपने पूर्वजों का उद्धार कर रहे हो, माता पिता सबका सबका सबका। मैंने पूछा था महाराज जी से कि महाराज पुत्र तो उद्धार करता है, पुत्री का क्या होता है? तो कह रहे उसका लिंक तो दोनों से ऐसे होता है, सास ससुर का भी उद्धार कर देंगी और माता पिता का भी उद्धार कर देंगी। तो ये हमारा परम कर्तव्य। माता पिता कौन है? शास्त्र, उनकी बात सुनना चाहिए। और जैसे बचपन में जब हम स्कूल नहीं जाना चाहते थे तो माता पिता की बात बुरी लगती थी कि नहीं? हम खेलना चाहते थे, है ना, और पीट पीट करके चलो चलो पढ़ाई करो। ऐसे ही शास्त्र की बात खराब जरूर लगती है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, लेकिन हमें द्वेष नहीं करना चाहिए। भगवान इस बात को बोलते हैं अनुसूयंतु। भले ही हम शास्त्र की आज्ञा का पूर्ण पालन ना कर सकें, लेकिन हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम इसका पालन करेंगे तो भगवान की कृपा से जो बाधाएं हैं उनका निवर्तन हो जाएगा। ठीक है, पढ़िए। मनुष्य को चाहिए कि केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति न अपनाए, न ही भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है उसका वर्णन आगे हुआ है। यहां तक किसी का कोई प्रश्न है? और एक और बात है कि ये जो हमारा संघ है यहाँ पे, ये बिल्कुल परिवार की तरह मानता हूं। तो आप लोग कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, और मैं हृदय की बात ही सामने रख रहा हूं, मैं फॉर्मेलिटी के लिए क्लास तो नहीं दे रहा हूं, तो आप समझ ही रहे हैं। तो कुछ भी बात को आप डिस्कशन करके समझना चाहिए शास्त्र के आधार पर। तो प्रैक्टिकल लेवल पे मान लीजिए 50% नहीं रह पाए, आजकल बिजली का बिल भी देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, लेकिन यह संकल्प जरूर लीजिए कि 10% तो मैं भगवान के लिए दूंगा ही। जैसे हमारे प्रभु जी अपने भाई को पढ़ाने के लिए काफी लक्ष्मी देते हैं कि नहीं देते? क्यों देते हैं बताइए, आप क्यों देते हैं? नहीं देखो, ईमानदारी की बात, नॉर्मल बात बताइए, किस लिए देते हैं? कोई ऐसा नहीं कि हम प्रवचन के लिए बोले, क्यों देते हैं? उसके फायदे के लिए। उसके लिए, फायदे के लिए। और क्यों देते हैं?
संबंध है। बिल्कुल सिंपल सी बात, संबंध है भाई से और उसके लाभ के लिए देते हैं। उसी प्रकार से अन्य जीव भी तो हमारे भाई हैं कि नहीं, तो उनके लाभ के लिए कुछ तो देना चाहिए हमको। और सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान की प्रचार कार्य के लिए। आप प्रसाद नहीं दे सकते हो, कोई छोटी पुस्तक दे दी, 10 रुपए की पुस्तक है, उससे पूरी किसी व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो सकता है। उसके गिफ्ट में आप दे सकते हैं 10 रुपए की किताब, 10 रुपए की किताब में क्या दिक्कत है। या भगवान का प्रसाद दे सकते हैं, जैसे माता जी अपनी बहन को भक्त बनाने का प्रयास कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। 4 दिन के लिए आई थी ना, वेरी गुड। तो इस प्रकार से ये भाव जरूर होना चाहिए, तभी हम लोग हृदय में वाकई वैष्णव बन रहे हैं, जब हम दूसरों के कल्याण के बारे में भी सोचें। और रियली बहुत अच्छा लगता है, एक बार आप धन भगवान की सेवा में लगाना शुरू कर दिए, जितना आपका सामर्थ्य है और सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए, आपको बहुत सुख प्राप्त हो। ठीक है, कुछ पूछ रहे थे? यस, जैसे आप बता रहे थे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष से हाँ। आगे उग जाता है, तो ना ना ना, मोक्ष से नहीं उगता। धर्म अर्थ काम से। धर्म अर्थ काम, और काम से इच्छा संतुष्ट नहीं हो सकती। फिर धर्म कर रहा है, करते करते जब वो उब जाएगा तो सोचेगा इसके परे भी कुछ है क्या, तब वह मोक्ष के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, नहीं समझना है? धर्म कर रहे हैं, जो उसको संस्कार तो बनता जाएगा और बगैर हाँ, लेकिन उसके संग संग ये भी व्यवस्था भगवान ने बना रखी है कि उसको वो संतुष्ट रहेगा। महाराज जी ने बड़ा अच्छा बताया कि हमारा भगवान ने जगत में तो हमको भेजा है, लेकिन एक बहुत सहायता करने का साधन दिया है, वो है हमारा मन। अरे मन तो परेशान करता है, मन हमको परेशान करता है। मन हमारा मित्र कैसे है? क्योंकि ऐसा वस्तु मन है जो भगवान के अलावा कहीं लगेगा नहीं। ये बात समझ में आ रही है आपको? फिर से रिपीट कर रहा हूं, मन चाहे कितना भी चंचल हो, लेकिन मन ऐसी वस्तु है कि भगवान के अलावा और कहीं नहीं लगेगा। न धर्म में, न अर्थ में, न काम में, न मोक्ष में भी नहीं लगेगा। जब तक भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक वह संतुष्ट नहीं होगा। वो करेगा करेगा फिर छोड़ देगा, फिर करेगा करेगा फिर उसके बाद तो उब जाएगा। क्या अनुभव नहीं करते इस जगत में आप? माताएं बताइए, आप लोग कोई नया वस्तु प्राप्त करने के लिए, जैसे कि साड़ी है, तो झगड़ा करते हैं या करते थे पहले? साड़ी चाहिए साड़ी चाहिए साड़ी चाहिए, बताइए प्रभु जी, माता जी करती थी साड़ी चाहिए? नहीं करती थी। प्राय माता जी लोग कभी कभी करते होंगे ना, कि साड़ी चाहिए, गहना चाहिए गहना चाहिए गहना चाहिए, और नहीं करते सब। चलो यहाँ पे सब संत हैं, कोई बात नहीं लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं कहना चाहिए, मैंने सुना है इस प्रकार से, भवती इति शुश्रूमः, तो माता जी लोगों का स्वभाव होता है ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन आप देखिए, माता जी ने हर किसी का स्वभाव होता है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और जो भौतिक वस्तु प्राप्त हो जाती है फिर उसके बारे में सोचते भी नहीं है ना, बल्कि उसी से ओपन होने लगती है। वो मकान बना लेंगे, उसी से ओपन हो जाती है, कहाँ पड़े हुए हैं, फिर छोड़ के कहीं हिल स्टेशन में जाएगा, फिर उसे छोड़कर इधर आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि इस जगत में कोई भी भौतिक वस्तु प्राप्त हो जाती है, व्यक्ति से संतुष्ट नहीं होता। महाराज बता रहे थे, वृंदावन चंद महाराज, कि कोई लड़का लड़की हैं और शादी किए, लव मैरिज, और छोड़ नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को शुरुआत में, बाद में कुछ साल के बाद वही दोनों लोग कोर्ट में खड़े होकर के डाइवर्स की लड़ाई कर रहे हैं। तो यह जो है प्रवृत्ति इस जगत में देखी जाती। तो किसी भी भौतिक वस्तु से आत्मा संतुष्ट हो ही नहीं सकती, यही बात है। तो भगवान ने मन बड़ा सहायता करने के लिए बनाया। समझ में आया किसी को मन सहायता करने के लिए क्यों है? तो अब मन जब भगवान में लगने लग जाएगा तो फिर मन को स्थान प्राप्त हो जाएगा, फिर मन कहीं और नहीं जाएगा। तो ये इससे ये चक्र टूटता है, धर्म अर्थ काम, फिर धर्म अर्थ काम, फिर धर्म अर्थ काम करते करते व्यक्ति बोर हो जाएगा। जब वह भगवान के भक्तों का संग प्राप्त कर लेगा, क्योंकि जब वह बोर होगा तो वो सोचना शुरू करेगा कुछ इससे उच्चतर कोई जीवन है, और तब उसे जब भक्तों का संग प्राप्त होगा तो फिर वह मुक्त हो जाएगा। लेकिन देखिए, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो। अगर कदाचित भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है तो फिर अपने आप ही वैराग्य हो जाता है। ऐसा नहीं कि अब उसे बहुत घूमने की जरूरत है तभी समझेगा। जैसे बहुत जन्मों के ज्ञान के अनुशीलन के बाद व्यक्ति समझ पाता है कि वासुदेव सब कुछ है, और गुरु जी ने बता दिया कि वासुदेव भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण भगवान है, बस सुन लिया, भाई एक ही बात हो गई ना। कोई बहुत रिसर्च करके मालूम करे कि मेरे पिता ये हैं, और किसी माँ ने बोल दिया ये तुम्हारे पिता हैं, मेक सेंस ये बात। तो इसलिए जो भक्ति कर रहा है उसके लिए ये चक्र को चलाना कोई आवश्यक नहीं है। अगर भक्ति भगवान के भक्तों की कृपा से प्राप्त हो जाती है तो बड़ी आसानी से वह इससे बाहर चला जाता है। और कोई प्रश्न है इस संबंध में? यस प्रभु जी, माइक पे बोलिए।
ऑन तो करिए। कृष्णा प्रभु जी, आपने बताया था कि हमारा स्वरूप जो है भगवत धाम में है पहले से, हाँ, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? स्वरूप है मतलब आपकी सेवा जो है उसके अनुसार आपका स्वरूप वहां पे आपको दिया जाएगा। तो आप यहाँ है ना, दिया जाएगा या प्रभु है? मतलब आपका स्वरूप फिक्स्ड है भगवान के प्रति, आपका सेवा भावना फिक्स्ड है भगवान के प्रति, लेकिन अभी वो ढका हुआ है। तो भक्ति करेंगे तो जागृत हो जाएगा। ठीक है, कई लोग माइक पे पूछे, सुनाई नहीं पड़ता। जैसे कई व्यक्ति होते हैं, उनको कितना ही कह लो तो वो संसार में लगे रहते हैं, वो उठते नहीं है। जैसे क्लास, ये बहुत टाइम लगता है इसमें। हाँ, जैसे क्लास में भी इनवाइट करते हैं तो वो नहीं आते, वो प्रसाद बस खिला दीजिए, आएंगे जब तक खिलाएंगे। अगले जन्म में आएंगे, कम से कम मानव जीवन वो प्राप्त उठते होगा। नहीं है। अच्छा, ऊबन तो होती है क्योंकि टीवी में अन्यथा 110 चैनल क्यों हैं? समझ में आया? याद आया जब हम टीवी देखा करते थे? मैंने तो खूब याद है, जो गर्मी की छुट्टी होती थी कार्टून चैनल देख रहे हैं, उसके बाद फिर मन हट गया, फिर उसके बाद टीवी देख रहे हैं, फिर ये हट गया, फिर वो हाथ से लगे। और टीवी में भी आप कभी देखे होंगे तो हर क्षण दृश्य चेंज होता है। देखा आपने कभी? कभी नोटिस नहीं किया होगा? हर क्षण चेंज करते हैं क्योंकि जो गंदा मन है वो एक क्षण से अधिक कहीं रुकता नहीं है। यस, इसलिए लोगों को जप करना बड़ा भारी लगता है कि एक ही शब्द है, उसको बार बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये बड़ा भारी लगता है। ये चीज कभी करते ही नहीं है। एक जगह ध्यान लगाना, एक जगह एक ही बात को बोलना, ये वो समझ नहीं पाते। ऑल्दो बहुत रस है जब में, लेकिन जो भौतिकतावादी उसके लिए तो चेंज चाहिए, उसको हर बार चेंज चाहिए। तो उबन है, वो उबन समझ नहीं पा रहा, लेकिन उसको उबन हो रही है। अभी अब देखिए सच्ची घटना बता रहा हूं। हमारा एक जेबीएल के सप्लायर हैं, नाम नहीं लूंगा, तो उनका एक बार डाइवर्स हो चुका है। अब दोबारा करने वाले थे, दोबारा शादी किए, फिर डाइवर्स होने वाले थे, तो उनकी पत्नी ने दिव्य ज्ञान दे दिया कि मैं प्रॉब्लम नहीं हूं। कभी कभी कर्मी लोग भी ज्ञान दे देते, प्रॉब्लम मैं नहीं, तुम्हें डाइवर्स देना है दे दो, लेकिन तुम संतुष्ट नहीं होगे उससे। मैंने उसे समझाया, भाई तू भक्ति करेगा तब संतुष्ट होगा। कुछ दिन माला किया, फिर छोड़ दिया। लेकिन जितना भी माला कर रहा है, कितना भी हरे कृष्णा कर रहा है, किसी ने अप्रिशिएट भी किया भक्ति को, तो उसकी भक्ति शुरू हो जाती है। आप जो इतना रुचि ले रहे हैं, क्या एक ही जन्म में ले लिए हैं क्या? बताइए। भक्ति इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जन्म जन्मांतर भक्ति चलती जा रही है। तो आप लोग जितनी रुचि दिख रहे हैं वो एक जन्म की नहीं है। अब लेकिन समझ में आ गया, अब तो कोई पीछे हटने की बात ही नहीं। पूरी ताकत लगाकर 16 माला जब करना ही है, 4 नियमों का पालन करना ही है। मैं भी देखना चाहता हूं आप लोग कैसे मरेंगे, मुझे भी कौतूहल है। एक अच्छा रिपोर्ट तो आ गई नानी का, और बाकी लोगों को भी देख ही रहा हूं, बहुत दूर भी नहीं हो ब्रज से। तो सबका देखना कैसे मरेंगे। मैं मरूंगा तो मेरा देख लेना, आप मरेंगे तो मैं आपका देख लूंगा कैसे मरेंगे आप। ये मेरी बड़ा कौतूहल है कि जो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं उनका क्या, भगवान क्या करेंगे? अच्छा ही करेंगे।